बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की एक यह पुरानी कथा है। एक गांव में एक बुढ़िया और उसकी दो बेटियां रहती थीं। बड़ी का नाम शीला और छोटी का नाम शालू था। उन दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पालन पोषण किया था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुईं तो उनकी मर्जी से शादी करवा दी। उन दोनों बेटियों और उनकी माँ को कहीं कोई तकलीफ़ नहीं थी। शीला और शालू अपने ससुराल में अच्छे से घुल मिल गई थीं। एक दिन दोनों के एक बिज़नेस शुरू किया। बड़ी वाली का छाते का बिज़नेस था और छोटी वाली का पापड़ का। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी माँ दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कभी बड़ी वाली के यहाँ रहने चली जाती थी तो कभी छोटी वाली के यहाँ। शीला और शालू भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन बहुत तेज धूप निकली थी। उसकी माँ शीला को याद करके रोने लगी, जिसका छाते का दुकान था, क्योंकि कुछ दिनों से ठीक से नहीं चल रहा था। उसकी माँ भगवान से बोलने लगी कि आप बारिश क्यों नहीं कर रहे हो? बारिश हो जाएगी तो लोग छाते खरीदना शुरू कर देंगे। मेरी बेटी का जो धंधा है धीमा हो गया है और अपना परिवार कैसे चलाएगी? इतनी बात बुढ़िया ने कहा कि चमत्कार हो गया और बारिश शुरू हो गई। बुढ़िया खुश हो गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उसके चेहरे पर अभी मुस्कान आई ही थी कि उदास हो गई और वापस आसमान के ऊपर देखकर बोलने लगी, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी दूसरी बेटी का तो पापड़ का बिज़नेस है और सुखाएगी नहीं तो बिकेगा कैसे? मेरी दूसरी बेटी के बारे में तो सोचो। अब ये बुढ़िया का रोज़ाना का आदत हो गया था। जिस दिन बारिश हो रही थी उस दिन कह रही थी कि धूप क्यों नहीं निकल रही, और जिस दिन धूप हो रही थी कि बारिश क्यों नहीं हो रही। अगल बगल वाले देखते तो बोलते कि ये बुढ़िया पागल हो गई है, दिन भर अपनी बेटियों के रोती रहती है। एक बार एक साधु वह से निकल रहे थे और आसमान को देखकर रो रही थी, हमेशा की तरह। साधु ने पूछा कि रो क्यों रही हो? तो लोगों ने कहा कि आप इनके चक्कर में मत पड़िए, ये हमेशा रोती रहती हैं। साधु ने कुछ सोचा और वहीं रुक गया। उनको लगा कि एक बार जाकर सुनता हूँ कि बात क्या है। साधु ने उसके सामने गया और बोला, अम्मा, आप क्यों परेशान हो? तो अम्मा बोली, मेरी दो बेटी है, शीला और शालू। एक का छाते का दुकान है और दूसरी का पापड़ का। जिसका छाते का दुकान है उसका धंधा मंदा है, पड़ गया है। तो मैं भगवान से प्रार्थना की तो बारिश होने लगी। फिर मुझे दूसरी बेटी की याद आई, जिसका पापड़ का बिज़नेस है। अब वो गीले हो जाएंगे तो धूप नहीं निकलेगी तो सूखेंगे कैसे? साधु ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुने और कहा, बहुत आसान तरीका है। जिस दिन बारिश होने लगे उस दिन उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका छाते का बिज़नेस है, और यह सोचकर खुश रहिए कि उसके पास में पैसा आ रहा है। उस दिन अपनी दूसरी वाली बेटी के बारे में मत सोचिए। जिस दिन धूप निकले उस दिन अपनी उस बेटी के बारे में सोचिए जिसका पापड़ का बिज़नेस है। उस दिन उस वाली बेटी के बारे में मत सोचिए जिसका छाते का बिज़नेस है। अम्मा को साधु की सारी बातें समझ में आ गईं और उसे कही हुई बातों पर चलने लगी और खुश रहने लगी। इस बुढ़िया और उसकी दो बेटियों की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे समय में इंसान की हिम्मत
टूट जाती है। जब भी आपके जीवन में ऐसा समय आए तो बहुत ही शांत रहे और अपने आप को संभाल कर रखें। बुढ़िया और उसकी दो बेटियां की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।